रूस भले ही बेलारूस के जरिए नेटो देशों को साधने की कोशिश में है, लेकिन मॉस्को में भी हाई अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां तक कि रूस ने अपने सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। असल में कीव में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने अपने गृह मंत्री की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। बारूदी आग में धधकते इस दृश्य को लेकर जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, जो कहा जा रहा था, वही दावा किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की जब बोल रहे थे तो उन्होंने लोगों को 1 मिनट के लिए मौन रखने को कहा। फिर साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध के वक्त कोई हादसा नहीं होता है, जो होता है वो युद्ध का नतीजा होता है। मतलब ये हादसा नहीं, हमला था। मतलब ये रूस की साजिश का खूनी नतीजा था। इस हादसे में जो मरे हैं उसमें ज़ेलेंस्की का लेफ्टिनेंट था, यूक्रेन का गृह मंत्री था, गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा अधिकारी था, या कहिए कि 11 महीने युद्ध में यूक्रेन पर ये सबसे बड़ी चोट। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका विध्वंसक बदला लेंगे ज़ेलेंस्की, या अब मॉस्को पर अटैक करेगा यूक्रेन? क्या ये तस्वीर एटमी युद्ध का आधार बनेगी? इसका डर रूस में भी है, पुतिन को भी है, और डर का असर मॉस्को के पावर सेंटर में दिख भी रहा है। ज़ेलेंस्की के बदले की कसम के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। रूस को लग रहा है कि ज़ेलेंस्की क्रैश का बारूदी बदला लेंगे। तो अगला सवाल यहीं से उठ रहा है कि ज़ेलेंस्की का अगला टारगेट क्या हो सकता है? क्या क्रीमिया में अटैक होगा, या फिर इस बार सीधे मॉस्को तक यूक्रेन का बारूद जाएगा? इन्हीं सवालों के बीच मॉस्को में रक्षा कवच खड़ा कर दिया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से मॉस्को को घेर दिया गया है। दरअसल रूस को यह डर यूं ही नहीं है। 11 महीने के युद्ध में यूक्रेन ने कई दफे पुतिन को उनकी तहरी पर ही चुनौती दी। समंदर से लेकर अंबर तक रूस को चैलेंज किया है। रूसी अड्डों पर यूक्रेन ने तबाही मचाई। काला सागर में रूसी युद्धपोत को डुबो दिया तो एंगल्स एयरबेस पर ड्रोन से तबाही मचाई। रूस के तेल डिपो को यूक्रेन तबाह कर चुका है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर युद्ध में खड़े ज़ेलेंस्की प्रतिशोध की अग्नि ज्वाला में जल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बदला लेने की बात कही है तो मॉस्को में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है।